हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गुप्त काल से संबंधित पिछले जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आपके विकल्प दिए हुए हैं, आप विकल्प को ध्यान से देखिए और अपने मन में इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एक प्रश्न का उत्तर बताते जाऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री गुप्त वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे। यानी सामंत एक पद होता है जो किसी शासन काल में उन्हें बनाए जाते हैं। तो जो गुप्त किसके सामंत थे, तो वो हैं कुषाणों के। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ अभिलेख दिया हुआ, दूसरे तरफ किसके शासनकाल किया, किसके शासन के बारे में वो अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में दिया है। तो पहला दिया है कि प्रयाग या फिर से हम इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। तो ये आपका समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। और बिलसठ स्तंभ लेख जो है वो है कुमारगुप्त से। सी भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंद गुप्त से, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ, ये गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर, ठीक है। उसके बाद मंदसौर लेख जो किससे संबंधित है, तो ये है बंधु वर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी कि गुप्त शासकों की जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो था वो अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो ये है गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा, ठीक है। ये कुमारगुप्त प्रथम के ने इसे बनवाया था और ये गुप्त काल के समय का है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है ऑप्शन डी, भानुगुप्त। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो विकल्प डी यानी गुप्त काल के साथ। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान एक चीनी था, चीनी यात्री था। ठीक है। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये है वाकाटक। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, कहौम स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, बोध गया। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, गुप्त काल में है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इस प्रश्न यानी जो गुप्त काल के अनुयायी थे वो विष्णु के थे, तो विष्णु ही सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय के खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शकों के पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है, मेहरौली जो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी से। फाहियान और हेनसांग ने क्रमशः के राज्यों के देखा? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 27 का। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये एक तरह से राजतंत्रात्मक थी। आगे बढ़ते हैं, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। आगे बढ़ते हैं, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, देवगढ़ दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक पर अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़ा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत यानी 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक में। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त।
आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने का मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की जो मुद्रा थे उसे दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि के लेखक हैं? तो ये है कालिदास। डी विकल्प सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, उपज का 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में बनवाई गई थी? तो वो विकल्प सही है बी, चंद्र। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाम नाटक का नायक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयाग की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो इसमें मालविकाग्निमित्र ये तो है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और विक्रमोर्वशीयम भी है, तो नहीं कौन सा है? तो वह है डी, जानकी हरण। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बागधार। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश ने अवधि उसका कब से कब माना जाता है? तो 319 से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल से। आगे बढ़ते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है बी, गुप्त काल। सर्वाधिक सिक्के किस शासनकाल में? तो गुप्त काल में। यदि यही प्रश्न पूछा जाता सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो कुषाण काल होता। यदि यही प्रश्न पूछा तो प्रथम बार सोने के सिक्के कब तैयार, तब प्रश्न होता हिंद यवन काल। ठीक है, जिसमें कि हिंद ग्रीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास की रचना है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, एरड़ अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में क्रमशः लगाइए, यानी सबसे पहले किस वंश? तो पहले आता है चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त
और इधर अंत में स्कंदगुप्त, यानी विकल्प ई सही हो जाएगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए बयाना, भरतपुर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम को। कथन दिया है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो देखिए, इसमें कथन और कारण दोनों सही है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए रूपक। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति संबंधित और उनकी क्या पेशा रही है, वो किससे संबंध रहे, इसके बारे में दिया हुआ है। देखते हैं तो जो है वो ए विशाख दत्त जो थे वो विशाख दत्त जो है वो नाटक से संबंधित है। वराह मिहिर जो कि एक खगोल विज्ञान, और चरक एक चिकित्सा से जुड़े हैं, और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ से। तो इस प्रकार जो प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र माना जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी उज्जैन। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो विकल्प सही है सी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी गुप्त युग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो कौन नहीं था? तो वह है डी सत्ता के नियंत्रण के आंतरिक कलह। इनमें से जो था तो वह स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुड़ों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी रामगुप्त। एक तरफ शासक दिया और उसकी तरफ दूसरा अभिलेख दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखते हैं, एक के साथ यानी समुद्रगुप्त जो है वो प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख से, स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख से, और बुद्धगुप्त का जो संबंध पहाड़पुर ताम्रपत्र है। इस तरह से इस विकल्प का सही ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के प्रकार दिया है और एक तरफ शासक दिया है। तो कुमार देवी प्रकार, बीड़ा या वादन प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार और कार्तिकेय प्रकार। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखेंगे तो जो कुमार देवी प्रकार की है वो चंद्रगुप्त प्रथम, बीड़ा वादन प्रकार जो है समुद्रगुप्त प्रथम, और चक्र विक्रम प्रकार जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार का जो सिक्के हैं वो है कुमारगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न जो उत्तर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम महाधीराज की उपाधि,
समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम की उपाधि, और चंद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि, और स्कंदगुप्त जो है वो सक्रोपम की उपाधि। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक तरफ शासक दिया है और उसकी तरफ उसकी पत्नी का नाम दिया है। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी यानी लिच्छवी, रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, और समुद्रगुप्त पत्नी का नाम दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय का जो है प्रभावती गुप्त। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धन विजय की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी रामगुप्त। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 यानी एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ उसकी रचना के बारे में दिया हुआ है। तो आर्यभट्ट जो है इसके रचनाकार हैं आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट का रचनाकार है आर्यभट्टी, और धन्वंतरि की रचना क्या है नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत, और वराह मिहिर का जो सिद्धांत रचना है वह पंच सिद्धांतक। तो इस प्रकार जो प्रश्न सही उत्तर वो ए है। आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसका मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदामन ने करवाई तथा दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त ने। एक तरफ प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक दिया हुआ है, तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। तो जो प्रशासकीय विभाजन है भुक्ति प्रांत वो है, प्रशासक कौन था उसके उपरिक्त, विषय यानी जिला जो है वो विषयपति, और नगर के नगरपति, और ग्राम के ग्रामीण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित करना है, इनमें सुमेलित नहीं है ये बतानी है। तो महासंधि विग्रहित युद्ध व शांति का मंत्री, महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महासपति जो है गज सेना का अध्यक्ष। तो जो सही नहीं है वो है डी। ठीक है, बाकी से सही है इसमें। अब इसमें देखिए सुमेलित कीजिए क्षेत्र T3। अगला प्रश्न जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो क्षेत्र जो भूमि था उसे हम कृषि योग्य भूमि कहते थे, वास्तु भूमि को निवास योग्य भूमि, और अपृहत भूमि को जंगली भूमि, और खिल भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें रवि कीर्ति दिया हुआ है, कीर्ता अर्जुनियम इनके जो रचनाकार का नाम दिया भारवी, दशा कुमार चरित जो है दंडिन, और मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक। तो इसमें रवि कीर्ति न होकर इसमें हरिशेण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए जो सुमेलित नहीं है प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्नकार जो है वो भर्तृहरि जो दिया है मेघदूत, तो मेघदूतम के जो हैं वो हैं कालिदास, तो डी विकल्प हो जाएगा इसका। फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ श्रेष्ठी जिसको क्या कहते हैं उसको साहूकार, और सार्थवाह जो है उसे व्यापारी, कुलिक को कहते हैं शिल्पी या कारीगर, और कायस्थ को लेखक। इस प्रकार जो उत्तर सही वो ए सही है।
अगला प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का जो संबंध है वो हुड़ से है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी है, मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसके पीछे का कारण है कि उसमें जंग अभी तक लगानी है। अगला प्रश्न है पुड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी समुद्रगुप्त। अगला और लास्ट प्रश्न है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए दसपुर शिलालेख। तो फ्रेंड्स ये रहा गुप्त वंश से संबंधित जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे और आने वाले समय पूछे जाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।